नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज अलजेब्रा का भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि m प्लस 1 बटा m माइनस 2 बराबर 4 हो तो आपसे पूछा है m बराबर क्या होगा। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो हम इसको एक कंसेप्ट से बना के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ट्रिक है ही। ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, भीम के जोड़ पहले कर लीजिए। तो भीम के जोड़ कीजिएगा तो इससे इसमें गुना होता है, तो m से गुना हो जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर m में 2 से गुना होगा तो 2m हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये वाला 1 अब बटा में m माइनस 2, ठीक है। भीम के जोड़ किए हैं और बराबर इधर देखिए 4 है, तो देखिए m स्क्वायर प्लस माइनस 2m प्लस 1 बराबर इधर देखिए इतना जाके उधर गुना हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4 गुना m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 4 में m से गुना हो जाएगा तो 4m माइनस 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m 4m पल इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 4m, ठीक है। आई माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस में, आई पहले से 1 है, ठीक है। आई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8, इधर कुछ नहीं तो 0 बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m स्क्वायर और 2m माइनस में और 4m माइनस में, तो 4 और 2 6 को m माइनस में हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा प्लस में, अब बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए द्विघात समीकरण पे चला या तो देखिए ये जो है ना m प्लस 3 के होल स्क्वायर है, ये वैल्यू जो है ना m प्लस 3 के होल स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए m प्लस 3 सॉरी m माइनस 3 के होल स्क्वायर है, m माइनस 3 का होल स्क्वायर है। इसको ध्यान दीजिए a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2a का मतलब 3 सॉरी a का मतलब m, a का मतलब m और b का मतलब 3, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो ध्यान दीजिए m स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6m प्लस 9 हो गया कि नहीं। देखिए इतना आ गया कि नहीं, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 आ गया। तो इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं m माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर में 0 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस वाला 3 स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, m माइनस 3 बराबर स्क्वायर हटेगा इधर तो उधर बराबर टू से जाएगा तो रूट चढ़ेगा, 0 का वर्ग में 0 भी होता है, ठीक है। और m बराबर क्या आ गया, माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो गया, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये तो आपका कंसेप्ट मेथड हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए और भी तरीका है इसको बनाने का, और यहाँ से द्विघात समीकरण करके हम बना सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन हम अब इसको ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक से कितनी आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर जो आया है 3 आया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए यहाँ m रहेगा और ये बट्टा में 1 के बट्टा में m में से कुछ जोड़ा रहेगा या कुछ घटाया हुआ मान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए m है और यहाँ m में से 2 घटा दिया है, ठीक है। यहाँ m रहेगा तो यहाँ m में से 3 घटा देगा, चाहे कुछ भी घटा देगा या जोड़ देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ m जो संख्या यहाँ रहेगा वही संख्या यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ वाला में कुछ जोड़ा हुआ रहेगा या कुछ घटाया हुआ रहेगा। तो आप आंसर m का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा m का वैल्यू आपको निकालने के लिए कुछ बोला है, तो यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ जो बराबर टू साइड जो वैल्यू रहेगा उससे एक कम करके आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बस आपका आंसर तैयारी है, यही ट्रिक हुआ। तो ध्यान दीजिए कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से रहता है, इधर -1 रहता है, इधर -2 -3 -4 इसी तरह से रहता है। ध्यान दीजिए
4 दिया है, 5 दिया रहेगा, अगर बराबर की इधर 5 दिया रहेगा तो 4 आंसर देंगे, 4 दिया रहेगा तो 3 आंसर देंगे, 3 दिया रहेगा तो 2 आंसर देंगे, 2 दिया रहेगा तो 1 आंसर देंगे, 1 दिया रहेगा तो 0 आंसर देंगे, और 0 रहेगा तो -1, ठीक है, 0 रहेगा तो -1। लेकिन अभी तक देखिए, अगर -4 दिया रहेगा तो -3 आंसर होगा, -3 दिया हुआ रहेगा तो -2 आंसर हो जाएगा, -2 दिया रहेगा तो -2 दिया रहेगा तो -1, और -1 दिया रहेगा तो 0। अब यही दोनों में कंफ्यूज है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब 0 देगा ना तो उसका आंसर होगा -1, और जब -1 देगा तो उसका आंसर हो जाएगा 0। बस इतना ही बात को याद रखना है, एक कम करके, ठीक है। और ये दोनों में कंफ्यूज है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो हम आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि m + 1 बराबर 1 तो m बराबर क्या होगा। तो अब ये तो आप पढ़े हैं कि यहाँ m रहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू में m में कुछ जोड़ा हुआ रहेगा या कुछ घटाया हुआ रहेगा, तो आंसर क्या देना है, ये बराबर कुछ है, जितना अंक रहेगा उससे 1 कम, तो 1 दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका आंसर 0 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखिए, आपका आंसर 0 हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इससे पहले वाला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों जितना इजी है ना उतना ही आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आपको भूल जाइएगा। कोई भी चीज आसानी से आप तभी बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि m + 1/m-3 बराबर 5 हो तो आपसे पूछा है m-2 का होल स्क्वायर + 1/m-2 का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू क्या होगा। इतना का वैल्यू इतना, इतना का वैल्यू कितना, ध्यान दीजिए। पहले आप m का वैल्यू तब निकाल लीजिए, m का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ जितना दिया रहेगा उससे 1 कम, तो यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 4 हो जाएगा, बस m का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ काम कर लीजिए, m की जगह 2 डालिएगा, m की 4 है तो यहाँ 4 डालिएगा, फिर यहाँ m है तो यहाँ 4 डालिएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 2 के स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस यहाँ देखिए 1/4, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखिए भीम की 2 निकालिए, 4 × 16 1 17/4 आपका राइट आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है m + 1/m-3 बराबर 5 हो तो आपसे पूछ दिया है m-2 का m-3 का होल स्क्वायर + 1/m-3 का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो ये पहले तो आप m का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ m दिया है तो यहाँ m में से कुछ जोड़ा रहेगा या घटाया हुआ रहेगा, तो क्या करना है, m का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा बराबर की उस वैल्यू उससे 1 कम लिखेंगे, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, तो m की जगह 4 डलाएगा, m की जगह 4 डलाएगा, तो 4 में से 3 चल जाएगा 1, और 1 के स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर देखिए यहाँ 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1, 1/1, 1/1 1 ना होता है, तो 1 का 1 2, आपका आंसर तो हुआ 2 हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि m + 1/m-2 बराबर 4 हो तो आपसे पूछ दिया है m-2 के पावर 27 + 1/m-2 के पावर 98, इतना का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ m का वैल्यू तो पहले निकाल लीजिए, तो पहले आप m का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या कहे हैं कि m दिया रहेगा, 1 के बटा में m में से कुछ जोड़ा हुआ रहेगा या कुछ घटाया हुआ रहेगा,
तो बराबर के उधर जो वैल्यू रहेगा उससे एक कम लिख देंगे तो m के मान हो जाएगा 4 है तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ m की जगह 3 डालिएगा, m की जगह 3 डालिएगा, तो 3 में से 2 गया 1 और 1 के पावर 27, 1 के रह जाएगा, 1 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए 1 के रह जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 बटा में 3 में से 2 गया 1 और 1 की पावर 98, 1 के रह जाएगा, 1 और 1 बटा 1 के मतलब 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा कितना होगा, 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, m प्लस 1 बटा m प्लस 2 बराबर -4 हो तो m बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अभी बताए हैं यहाँ m दिया रहेगा और यहाँ 1 के बट्टा में m में से कुछ जोड़ा हुआ रहेगा या कुछ घटाया हुआ रहेगा, तो क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा मतलब बराबर के उस साइड जो वैल्यू दिया रहेगा उससे 1 कम करके नीचे लिख देना है। तो यहाँ m बराबर क्या होगा, -4 है तो -3 आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर -3, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि m प्लस 1 बटा m प्लस 2 बराबर 4 या -4 है हो तो आपसे पूछा है m प्लस 2 के पावर में 37 प्लस माइनस है माइनस 1 बटा m प्लस 2 के पावर में 98, इतना बराबर क्या होगा। तो पहले आप m का वैल्यू निकाल दीजिए और m का मान वहां पुट कर दीजिए। तो यहाँ m का वैल्यू निकालिएगा, आप m का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4 है तो इसका आंसर -3 आएगा, m का वैल्यू -3 आ गया। अब यहाँ बैठा दीजिए -3, यहाँ भी m का मान -3, तो -3 में से +2 चल गया तो कितना बचा, -1, अब -1 के पावर 37 है, माइनस से रह जाएगा। और यहाँ देखिए पहले का मतलब -1 के पावर में 37 रहेगा ना, तो पावर में यदि -1 यहाँ है, बेस माइनस में हो और बेस माइनस में हो 1 और पावर जो है ना सम होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, लेकिन विषम होगा ये वैल्यू, पावर वाला वैल्यू विषम होगा तो इसका भी आंसर -1 की आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ -3 में से 2 किया, 2 प्लस में है तो -1 बचेगा, अब -1 के पावर 37 -1 रह जाएगा, और फिर यहाँ -1 बटा -3 में से 2 प्लस में है तो बच जाएगा -1, अब -1 के पावर में 98, देखिए यहाँ सम है इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, और -1 बटा 1 का मतलब 1 होता है, तो -1 का -1 -2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा -2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस 1 बट्टा a प्लस 2 बराबर 0 हो तो आपसे पूछा है a प्लस 2 के पावर 3 प्लस 1 बट्टा a प्लस 2 के पावर 3 के वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप a का वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ x रह सकता है, a रह सकता है, b रह सकता है, m रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन यहाँ जो रहेगा ना उसी में बट्टा में करके कुछ जोड़ा हुआ रहेगा या कुछ घटाया हुआ रहेगा। तो यहाँ आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a का यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा, -1, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, a का वैल्यू निकल गया -1, अब यहाँ बैठा दीजिए, a की जगह -1 बैठा दीजिए, a की जगह -1, तो -1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यूब 1 के हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, फिर 1 बट्टा
ऊपर वाला 1 और नीचे में देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो 2 में से 1 चल जाएगा, 1 बचेगा और 1 के पावर 3 1 के रह जाएगा, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 और 1 2। आपका आंसर हुआ 2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप खत्म हो जाएगा। x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 1 हो तो आपसे पूछ दिया है x प्लस 1 के पावर में 5 प्लस 1/x प्लस 1 के पावर में 5, इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ x है तो यहाँ x में कुछ जोड़ा हुआ या घटाया हुआ रहेगा, तो यहाँ 1 जोड़ा हुआ है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 कम, 1 है तो 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 बैठा दीजिए, x की जगह 0 बैठा दीजिए, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 के रह जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी 5 रहे प्लस 1 के पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू 1 के होता है। फिर यहाँ 1 बटा में 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, 1 के पावर 5 1 के रह जाएगा, तो 1 का 1 2। आपका आंसर जो हुआ 2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, डी में है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक सूचना है आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हम बुक शुरू करने जा रहे हैं, सेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और एसएससी जीडी का हम सिलेबस लेकर जल्द आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।